हेलो फ्रेंड, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। सब 2025 एग्ज़ाम के लिए तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, मैं लाया हूँ बायोलॉजी का चैप्टर 3 मानव जनन। दोस्तों, जितने भी इसमें से लगभग 70 इसमें से भी ऑब्जेक्टिव कराने वाला दोस्तों इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहेगा। सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर पूरा वॉचिंग कीजिए वीडियो। देखिए, पहला नंबर है कि निम्न में से कौन सी द्विगुणी संरचना है। दोस्तों, देखिए, जितने भी बिहार बोर्ड में पूछे गए ऑब्जेक्टिव को करा रहे हैं। देखिए, जितने भी 2000, देखिए पहला ही क्वेश्चन धमाल उठा कर रख दिया है। ये 2017 में 17 में 16 में 16 यानी दो यानी कि दो फर्स्ट सीटिंग भी, दूसरे सेकंड सीटिंग भी पूछा गया है दोनों बार। 2017 में भी 16 में भी पूछा गया है। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में द्विगुणित संरचना है। दोस्तों, इसका आंसर क्या आप दे सकते हैं? द्विगुणित संरचना है। देखिए, ये अंडाणु भी है, ठीक है, ये शुक्राणु भी है और युग्मज भी है। देखिए, द्विगुणित संरचना क्या है? अंडाणु, शुक्राणु और युग्मज, यानी कि इनमें से सभी होगा। क्या है दोस्तों? क्या आपको आंसर समझ में आया? आंसर इनमें से सभी होगा। डी आंसर करेक्ट आंसर होगा। चलिए, दूसरा नंबर है कि शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? क्या है दोस्तों? जो शरीर के हमारे बाहर होने वाले निषेचन को कहते हैं हम इन विट्रो। क्या है? इन विट्रो कहा जाता है। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या यह ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ रहा है दोस्तों कि शरीर में होने वाले बाहर निषेचन क्या कहते हैं? तो इन विट्रो का है। तो ऑप्शन ये होगा। चलिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? क्या है? जो नर के हार्मोन्स का उत्पत्ति कहाँ से होता है? क्या आप सोच रहे हैं कि ऑप्शन ए होगा, बी होगा, क्या सी होगा, डी होगा? चलिए, आप आंसर सोच लिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो हम इसका आंसर बताते हैं। तो वृषण होगा। क्या है? जो हार्मोन उत्पत्ति होता है वो वृषण के कारण होता है। ऑप्शन सी होगा, वृषण के कारण होती है। चौथा नंबर है कि अनुवांशिक, क्या है? अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं? जो अनुवांशिक है, इन कूट में कितने कूट होते हैं दोस्तों? तो यह इसका आंसर होगा। क्या पहले पहले आंसर ऑप्शन सोच लीजिएगा। क्या 4 होगा, क्या बी 16 होगा, ऑप्शन सी है 32 होगा, ऑप्शन डी है 64 है। चलिए बताइए कि अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर है 64। क्या है इसका आंसर? क्या है? 64 होते हैं अनुवांशिक कूट में कूट होते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन का देखते हैं हम। पांचवा नंबर क्वेश्चन के देख लो रे बबुआ। हाँ, देखिए बच्चों, पांचवा नंबर है कि एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि है। क्या है दोस्तों? एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि है। क्या ईटी के द्वारा होगा, या ICSI के द्वारा, या GIFT, या GIFT में होगा? चलिए बेटा, फिर ZIIFT में होगा। चलिए बताइए कि शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश करता है कैसे? तो यह ICSI के द्वारा। क्या ICSI के द्वारा किया है? तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट हमारा। देखिए, जितने भी पूछे गए बिहार बोर्ड में, देखिए ये क्वेश्चन 2023 में, यानी कि ज़्यादा दिन नहीं, ये साल भर पहले पूछा गया है क्वेश्चन है 2023 में। चलिए, छठा नंबर है कि पीत पिंड, क्या पीत पिंड की कार्पिस क्यूलिट्स, यानी पीत पिंड क्या कहते हैं? कार्पिस ल्यूटियस में कहते हैं, ठीक है। किस हार्मोन को स्रावित करता है? पीत पिंड किस हार्मोन में स्रावित होते हैं दोस्तों? तो यह प्रोज अस्ट्रॉन में, क्या प्रोज अस्ट्रॉन से यह हार्मोन पीत पिंड हार्मोन स्रावित होते हैं। तो ऑप्शन बी होगा। क्या आपको क्वेश्चन याद हो रहा है? ऑब्जेक्टिव सभी याद करना है। क्या है दोस्तों? 70 इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव याद करवा रहे हैं। 70 ऑब्जेक्टिव एकदम निचोड़ कर रख देना है इस वीडियो में। सातवां नंबर है कि परिपक्व, क्या परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टिपिनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? क्या दोस्तों? एक परिपक्व है जो शुक्राणु के शीर्ष पर, ठीक है, एक टिपनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? टिया एक्रोसोम कहते हैं। क्या है? एक्रोसोम कहा जाता है। ऑप्शन ये होगा, एक्रोसोम कहा जाता है। आठवां नंबर के ध्यान दीजिए भैया, जितने भी भैया लोग देख रहे हैं 8वां नंबर क्वेश्चन का ध्यान दीजिए। चलिए, कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। 2018 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
क्या कह रहा है दोस्तों कि स्वस्थ महिला में पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है दोस्तों, तो यह 400 होते हैं। क्या है, पूरा जीवन में एक अंडों की संख्या क्या होता है, 400 अंडों की संख्या उत्पन्न करती है। ऑप्शन बी होगा। 9वां नंबर है कि निम्न में से किसे कॉपर टी के रोकता है। क्या है, कॉपर टी को रोकता है अथवा में कॉपर टी किससे बचाव की कार्य करता है। देख लीजिए पहले इसका बिहार बोर्ड में पूछे गया 23 में, 13 में, 10 में, 22 में, 20 में पूछा गया है। 1 2 3 4 5 बार पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि 5 बार पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव, कि बार बार अभी 25 में भी आने वाला है। क्या आपका अनुभव हो रहा है दोस्तों। चलिए इसका अब याद करना है। ये ऑब्जेक्टिव को निम्न में से किसे कॉपर टी को रोकता है दोस्तों, तो यह निषेचन के द्वारा। क्या है, यह निषेचन के द्वारा रोकता है। ऑप्शन ये होगा, निषेचन के द्वारा रोकती है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निषेचन आंतरिक होता है। क्या है, जो निषेचन आंतरिक होता है किसके द्वारा होता है दोस्तों, यह सार्क के द्वारा, सार्क में होता है। क्या है, ऑप्शन बी होगा, सार्क के द्वारा होता है। क्या आपको याद हो रहा है। 10वां नंबर क्वेश्चन के हो गया है याद कि निषेचन की आंतरिक होता है जो सार्क के द्वारा होता है। 11वां नंबर क्वेश्चन के देखते हैं। देखिए दोस्तों 11वां नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में अपरा का निर्माण होता है। क्या है कि जो मनुष्य का है अपरा का निर्माण होता है दोस्तों। क्या आपको ऑप्शन चारों लग रहा है दोस्तों, ए बी सी डी, आपको चारों ऑप्शन लग रहा है कि मनुष्य की अपरा का निर्माण होता है दोस्तों। ये कोरियाना के द्वारा। क्या है बच्चों, कोरियाना के द्वारा होता है अपरा का निर्माण। ऑप्शन सी मारना करेक्ट आंसर होगा। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि मानव भ्रूण की सुरक्षित रहता है। क्या दोस्तों, मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है किससे रहता है, तो एमनी। क्या है, एमनियोटिक गुहा से। क्या है, एमनियोटिक गुहा के द्वारा सुरक्षित रहती है। ऑप्शन बी होगा। 13 नंबर है कि शुक्राणु के संचालन किनके द्वारा होता है। चलिए बताइए, जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो भी मेरे भाई देख रहे हैं कि शुक्राणु का संचालन किसके द्वारा होता है। क्या एक्रोसोम के द्वारा होता है, क्या माध्य भाग के द्वारा होता है, या शीर्ष के द्वारा होता है, या पूंछ के द्वारा। चलिए बताइए कि शुक्राणु के संचालन किसके द्वारा होता है। क्या आपको आंसर हम बता दें, तो यह पूंछ के द्वारा होता है। क्या दोस्तों, यह पूंछ के द्वारा होता है। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको तो आपको साफ नजर आ रहा है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शुक्राणु की एक्रोसोम का निर्माण होता है। क्या दोस्तों, मानव शुक्राणु को एक्रोसोम का निर्माण होता है तो कालजिकाय के द्वारा। क्या कालजिकाय के द्वारा होता है। क्या आपको ऑप्शन सी यहाँ समझ में आया कि मानव को जो शुक्राणु है एक्रोसोम का निर्माण होता है जो ये कालजिकाय के द्वारा होते हैं। ऑप्शन सी होगा। 16 नंबर है, सॉरी 15 नंबर कि मादा जंतु किसमें मंद चक्र होता है। क्या दोस्तों, मादा जंतु में किसमें, मादा जंतु किसमें मंद चक्र होता है। क्या बंदर में होता है, क्या मनुष्य में होता है, क्या ये भी दोनों होगा, क्या गाय होगा। चलिए बताइए कि मादा जंतु किसके मंद चक्र होता है दोस्तों, ये गाय के द्वारा। क्या है, यह गाय के द्वारा होता है। क्या आपको ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। 16 नंबर है कि कैप्सिटेशन। क्या कैप्सिटेशन एक प्रतिक्रिया क्रिया है जो होती है। क्या है कि कैप्सिटेशन एक प्रतिक्रिया क्रिया है जो होती है या मादा जनन मार्ग में होती है। क्या मादा जनन मार्ग में होती है। ऑप्शन बी होगा। अच्छा 17 नंबर देखते हैं अब। चलिए फ्रेंड देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है। क्या करे 17 नंबर क्वेश्चन कि गर्भाशय से एक पतली ग्रीवा द्वारा खुलता है। क्या दोस्तों, जो गर्भाशय है पतली ग्रीवा द्वारा खुलता है। कौन खुलता है दोस्तों, यह योनि। क्या है, यह योनि में खुलता है। ठीक है, योनि में। ऑप्शन ये होगा। क्या ये आपको याद हो रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि संट्रोली कोशिका कहाँ पाया जाता है। क्या है, जो संट्रोली कोशिका है वह कहाँ पाया जाता है, तो शुक्र जनन। क्या है दोस्तों, शुक्र जनन लैंगिक और वृषण में। ठीक है, शुक्र जनन लैंगिक और वृषण में पाया जाता है।
19 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुष जनन तंत्र शरीर के में उपस्थित होता है। पुरुष के जनन शरीर में उपस्थित होता है क्या दोस्तों? श्रेणी क्षेत्र। क्या है? यह श्रेणी क्षेत्र उपस्थित होती है। 20 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य में गुण सूत्र की संख्या है। तो सबको पता है कि मनुष्य में गुण सूत्र की संख्या कितना होता है? तो 44 + XY। क्या है? 44 + XY होता है। ठीक है, अगर एक से रहेगा तो क्या होगा? लड़की को होता है। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन है कि हीमोकोरियल। क्या है? हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? यह 2023 में पूछेगा ऑब्जेक्टिव है कि हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है दोस्तों? तो मानव में। क्या है? यह मानव में पाया जाता है। क्या आपको याद हो रहा है कि हीमोकोरियल किसमें पाया जाता है? मानव में। ऑप्शन ये होगा। चलिए देखिए क्या कर रहा है। 22 नंबर। क्या है? 22 नंबर कि गैमिट निर्माण को कहते हैं। क्या है? जो गैमिट है उस निर्माण को कहते हैं तो गैमिटोजेनेसिस। क्या है? गैमिटोजेनेसिस कहा जाता है। ऑप्शन ये होगा। 23 नंबर कि शत्रु स्राव चक्र किसे कहते हैं? क्या आपको याद हो रहा है कि शत्रु स्राव चक्र किसे कहते हैं? मनुष्य में, बंदर में या चिंपैंजी में? इनमें से सभी। देखिए शत्रु स्राव चक्र किस में होता है? तो देखिए मनुष्य में भी होता है दोस्तों, बंदर में भी होता है, चिंपैंजी में। इनमें से सभी होगा। क्या होगा? इनमें से सभी करेक्ट आंसर होगा। फिर से पढ़ते चतुस्राव चक्र किस में होता है? तो इनमें से सभी होता है, बंदर, मनुष्य, चिंपैंजी सब में। ठीक ना। 24 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राफियन फूटक कहाँ पाए जाते हैं? जो ग्राफियन है फूटक कहाँ पाया जाता है? क्या मानव वृष में पाया जाता है? क्या मानव अंडाशय में पाया जाता है? ये ऑप्शन सी में, या मानव यकृत में, या मेढक अंडाशय में? चलिए बताइए कि ग्राफियन फूटक कहाँ पाया जाता है? क्या मानव अंडाशय में। क्या है दोस्तों? यह मानव अंडाशय में पाया जाता है। ऑप्शन बी होगा। 25 नंबर है कि नर जर्मिनल कोशिका होती है। क्या है? जो नर जर्मिनल कोशिका होती है यह द्विगुणित द्वारा। क्या है? यह द्विगुणित द्वारा होती है। ऑप्शन ये होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गर्भाशय किससे संबंधित होता है? चलिए 26 नंबर को गौर करिएगा, ध्यान को कि गर्भाशय किससे संबंधित होता है? यह 2019 में पूछेगा ऑब्जेक्टिव है। चलिए बताइए गर्भाशय किससे संबंधित होता है? क्या नर जनन तंत्र से, क्या मादा स्त्री जनन तंत्र से, क्या पादप जनन तंत्र से, या इनमें से सभी? बताइए कि गर्भाशय किससे संबंधित होता है दोस्तों? तो मादा स्त्री जनन तंत्र से। क्या? मादा स्त्री जनन तंत्र से संबंधित होता है। ऑप्शन बी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा 27 नंबर क्वेश्चन पर कि द्विगुणी संरचना होती है। क्या है? जो द्विगुणी संरचना होती है किस में? क्या अंड में होगा, क्या युग्मनज में होगा, क्या ये भी दोनों या द्वितीय केंद्रक में होता है? बताइए कि द्विगुणी संरचना होती है किस में होता है? तो द्वितीय केंद्रक में। क्या है दोस्तों? यह द्वितीय केंद्रक में होती है। ऑप्शन डी होगा। 28 नंबर है कि जिबरेलिन होता है। क्या है? जिबरेलिन है क्या एक प्रकार का हार्मोन है? क्या ताना में वृद्धि मंदक या वृद्धि अनचानी? इनमें से कोई नहीं है। जो जिबरेलिन है एक प्रकार के हार्मोन है। क्या है दोस्तों? जिबरेलिन एक प्रकार के हार्मोन कहा जाता है। ठीक है। 29 नंबर कि निम्नलिखित में से गर्भाशय स्तर पर प्रत्यारोपित होता है। जो गर्भाशय स्तर है प्रत्यारोपित होता है 2022 में पूछेगा ऑब्जेक्टिव है। यह प्लास्टोसीमा होता है। क्या है? प्लास्टोसिस होता है। ऑप्शन डी हो, प्लास्टोसिस होता है। 30 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखिए 30 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी नर युग्म से संयोजन कर भ्रूण पोष बनता है? 2021 में पूछेगा है।
क्या है दोस्तों, फिर से पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नर युग्म से संयोज कर भ्रूण पोष बनता है। तो यह द्वितीय केंद्रक, क्या है दोस्तों, यह द्वितीय केंद्रक बनता है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। 33 नंबर, किस जनन परत, क्या है, किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। किस जनन परितंत्र से रक्त तथा परिवहन तंत्र उद्भव होता है। तो यह मीजोड्रम, क्या है, मीजोड्रम उत्पन्न होता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा, मीजोड्रम। ठीक, 33 नंबर क्वेश्चन, चलिए बताइए कि 33 नंबर क्वेश्चन में, सॉरी 32 नंबर क्वेश्चन में, कि इनमें से, क्या है, इनमें से कौन सी, क्या है दोस्तों, कि इनमें से कौन सी तकनीक पात्र निषेचन की अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, कि इनमें से कौन तकनीक पात्र निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है दोस्तों। तो यह अंतःगर्भाशयी युक्ति, क्या है, अंतःगर्भाशयी युक्ति यह पात्र में निषेचन नहीं आती, ऑप्शन डी होगा। 33 नंबर, कि सबसे अधिक तथा, क्या है, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीने वाली मानव का गुणसूत्र इनमें से कौन है। सबसे ज़्यादा और सबसे कम जीव है, जो कम जीव जो है मानव का गुणसूत्र होता है। तो यह गुणसूत्र 21 एवं वाई, क्या है, 21 एवं वाई है, जो सबसे ज़्यादा एवं सबसे कम गुणसूत्र होता है, ऑप्शन ये होगा। 34 नंबर है, चलिए देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कि शीशन, क्या, शीशन के अंतिम वर्धित भाग एवं ढीली त्वचा से ढका होता है, जिसे क्या कहते हैं, तो अग्र छद कहते हैं, अग्र छद कहा जाता है, ऑप्शन ये होगा। फिर से पढ़ रहे थे क्वेश्चन, कि शीशन के अंतिम वर्धित भाग एवं ढीली त्वचा से ढका होता है, उसे अग्र छद कहा जाता है, ऑप्शन ये होगा। तो 35 नंबर है, कि शुक्राणुजन, क्या, शुक्राणुजन की प्रक्रिया में शुक्राणु की उत्पत्ति कहाँ से होती है। क्या दोस्तों, शुक्राणुजनन की प्रक्रिया में शुक्राणु की उत्पत्ति कहाँ से होता है। तो शुक्राणुजनन ललिका में, क्या, शुक्राणुजनन ललिका से उत्पन्न होता है, ऑप्शन ये होगा। 36 नंबर को ध्यान दीजिए, 36 नंबर क्वेश्चन है, कि संघ भरता, क्या, संघ भरता दूसरे के माह अंत तक भ्रूण की में विकसित हो जाते हैं। क्या दोस्तों, कि संघ भरता के दूसरे माह अंत तक भ्रूण में विकसित हो जाते हैं, उसे कहते हैं। तो पूर्ण रूप से भी सभी अंग, क्या, पूर्ण रूप से सभी अंग हो जाते हैं, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 37 नंबर है, कि कौन सी कोशिका मानव वृषण में शुक्राणु को पोषित करता है। क्या दोस्तों, जो कौन सी कोशिका है जो मानव वृषण में शुक्राणु को पोषित करता है। क्या लीडिंग कोशिका होगा, क्या नर जर्मन कोशिका होगा, ऑप्शन सी में या अग्र पुंजक होगा, क्या ऑप्शन डी में सड्रोली कोशिका होगा। चलिए बताइए कि कौन सी जो वृषण है जो शुक्राणु में पोषित नहीं करता है। तो सट्रोली कोशिका, क्या है दोस्तों, यह है सट्रोली कोशिका होती है, ऑप्शन डी होगा। ठीक, 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, बताइए कि 38 नंबर क्वेश्चन, कि गर्भाश अवस्था, क्या, गर्भावस्था के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता किस माह में देखा जाता है। किस माह, जो गर्भाश के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता किस माह में देखा जाता है दोस्तों। तो यह 5वें माह में, क्या है, 5वें माह में देखा जाता है गर्भाश पहली गतिशीलता, जो गर्भ होता है ना, तो 5 माह में ना। चलो ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज था। चलिए 39 नंबर कहते हैं, कि डिम्बविवाहीन नलिका, क्या, डिम्बविवाहीन नलिका फिलोपियन ट्यूब गर्भाश तथा योनि मिलकर बनती है। डिवाहिनी नलिका है, गर्भाश तथा योनि में मिलकर बनती है। तो यह स्त्री सहायक नलिका से, क्या है, स्त्री सहायक नलिका के द्वारा मिलती है, ऑप्शन बी होगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, कि गर्भाश अवस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समान को कहते हैं। क्या, बंध्याकरण कहते हैं।
या चिकित्सीय संघ भाता समापन कहते हैं, या गर्भ निरोधन कहते हैं, या नलिका विच्छेदन कहते हैं। जो गर्भावस्था अवस्था है पूर्ण होने से पहले जानबूझ कर यह स्वैच्छिक रूप से गर्भ को समाप्त कर समापन को कहते हैं, या चिकित्सीय क्या चिकित्सीय संघ भर्ता समापन कहा जाता है। ऑप्शन बी होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि एक्रोसोम इनमें से किसका समभाग है। जो एक्रोसोम इनमें से किसका समभाग है, तो मानव शुक्राणु के सिर का क्या है, मानव शुक्राणु का सिर का यह संभाग है। ठीक है, ऑप्शन ये होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, ध्यान रखें। 42 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक जनन अंग है। जो निम्नलिखित में से करा है ये कौन सी प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है दोस्तों, तो यह एक प्रकार का वृषण है जो प्राथमिक जनन कहा जाता है। क्या वृषण है, ऑप्शन सी होगा। 43 नंबर कि नर युग्मन तथा मादा युग्मन के संयोजन से बनता है। चलिए बताइए कि नर युग्मन एवं मादा युग्मन से संयोजन से बनता है, क्या बनता है, क्या युग्मनज बनता है। क्या है, यह युग्मनज बनता है। ऑप्शन डी होगा, युग्मनज बनता है। 44 नंबर कि किसकी अनुपस्थिति से क्या किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। किसके उपस्थिति से क्या है, अनुपस्थिति से निषेचन नहीं हो सकता है। तो ये कैल्शियम की उपस्थिति से क्या है, कैल्शियम की उपस्थिति से निषेचन नहीं हो पाती है। ऑप्शन सी होगा। चलिए 45 नंबर कि नर हार्मोन क्या नर हार्मोन के उत्पत्ति कहाँ से होती है। जो नर का हार्मोन है उसका उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो दोस्तों वृषण के द्वारा। क्या है, यह हार्मोन वृषण के द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी होगा। 46 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि नर जनन तंत्र का स्थित होता है। क्या है, नर जनन तंत्र स्थित होता है, तो यह श्रेणी क्षेत्र में क्या है, यह श्रेणी क्षेत्र में उपस्थित होता है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि एंड्रम किसकी गुहा है। एंड्रम किसकी गुहा है, तो दोस्तों यह ग्राफियन पुटिका का क्या है, एंड्रम यह ग्राफियन पुटिका का गुहा कहा जाता है। ऑप्शन सी होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोस्टाग्लैंडिन है। क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन है। प्रोस्टाग्लैंडिन है क्या प्रोटीन होगा, क्या अस्त्रिप होगा, या लिपिड होगा, या कार्बोहाइड्रेट होगा। चलिए बताइए, प्रोस्टाग्लैंडिन है एक प्रकार के, यह असंतृप्त होगा, असंतृप्त होगा। ऑप्शन बी होगा, असंतृप्त होता है। ठीक। 49 नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस बनता है। क्या है दोस्तों, जो नेत्र लेंस बनता है किसे बनता है, तो एक्टोड्रम से। क्या है, एक्टोड्रम की सहायता से नेत्र लेंस बनता है। नेत्र लेंस किसे बनता है, एक्टोड्रम से। 50 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्रियों में गुणसूत्र की गुण स्त्रियों में मूत्राशय के खुलता है, मूत्राशय के खुलता है। क्या दोस्तों, जो स्त्रियों का है मूत्राशय खुलता है, क्या गर्भाशय में, क्या यूरेथ्रस में, या यूरेटर में, या ब्रास्टिबुलट में। चलिए स्त्रियों का मूत्राशय खुलता है तो दोस्तों यूरेथ्रा में। क्या है, यूरेथ्रा में खुलता है। ऑप्शन बी होगा। चलिए अब 51 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए 51 नंबर क्वेश्चन है कि पुरुष से संबंधित क्या पुरुष से क्या संबंधित है, पुरुष से क्या संबंधित है। चलिए ऑप्शन ए है कि डिम्बावाही कोशिकाएं, क्या मुंह से खाई जाने वाले गोलिका, या शुक्रवाही के कोच्छेदन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए पुरुष से क्या संबंधित होता है, तो यह शुक्रवाही कोच्छेदन। क्या है दोस्तों, शुक्रवाही कोच्छेदन संबंधित होता है। ऑप्शन सी होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कि वायरस जनित रोग हो क्या है, वायरस जनित रोग क्या है, तो यह एक प्रकार के एड्स होगा, और सिफिलिस भी होगा, और सुजाग भी होगा। जो वायरस जनित रोग है इनमें से एड्स, सिफिलिस, सुजान इनमें से सभी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी होगा।
53 नंबर कि वार्थेलिन की ग्रंथि होती है, क्या है दोस्तों, वार्थेलिन की ग्रंथि होते हैं तो यह योनि के किनारों में, क्या है, योनि के किनारों में वार्थेली ग्रंथि होती है, ऑप्शन ये होगा। ये 54 नंबर क्वेश्चन है कि क्या है, प्रोस्टेट ग्रंथियों से उत्पन्न होता है, प्रोस्टेट ग्रंथियों से उत्पन्न होता है, प्रोस्टेट ग्रंथियों से उत्पन्न होता है दोस्तों, क्या उत्पन्न होता है, तो यह एक प्रकार का द्रव है, क्या है, यह एक प्रकार का द्रव उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। 55 नंबर है, 55 नंबर कि कौन अमर है, क्या है, कौन अमर है, क्या यह जनन कोशिकाएं, क्या है, अमर है, यह जनन कोशिकाएं एक प्रकार के, क्या है, अमर होती है, ऑप्शन ये होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखिए, चलिए बताइए 56 नंबर क्वेश्चन कि अंडा में कोशिकाएं द्रव में क्या नहीं होता है, अंडा के कोशिकाओं द्रव में क्या नहीं होता है दोस्तों, तो यह सेड्रोसोम, क्या है, सेड्रोसोम नहीं होती है, ठीक, अंडा की कोशिकाओं द्रव में क्या नहीं होता है, टेडोस्रोम नहीं होती है, ठीक। 57 नंबर, अब चलिए 57 नंबर के अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा के युग्म कहते हैं, अंडाशय द्वारा उत्पन्न मादा युग्मों को कहते हैं, यह अंडाणु कहते हैं, क्या है, अंडाणु कहा जाता है, ऑप्शन सी होगा। 58 नंबर स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है, स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन कहाँ से उत्पन्न होता है, तो अंडकोश में, क्या है, अंडकोश में होती है, ठीक है। 59 नंबर के निम्नलिखित में से कौन एक पुरुष में भाग, क्या पुरुष में पाया जाता है, 59 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन एक पुरुष में पाया जाता है दोस्तों, क्या गर्भाश होगा, क्या भंग हुई है, लेबिया मजूरा होगा, यह कॉपर ग्रंथि है, जो पुरुष में पाया जाता है यह कॉपर ग्रंथि पाया जाता है, क्या है, कॉपर ग्रंथि पाया जाता है, ऑप्शन डी होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कि मादा में कौन सी ग्रंथि प्रोस्टेट की समाजत होते हैं, मादा में कौन सी ग्रंथि है जो प्रोस्टेट के समाज होती है, तो यह प्रायुरथ्रिल ग्रंथि, क्या है, प्रायुरिथ्रल ग्रंथि होते हैं, ऑप्शन सी होगा। 62 नंबर क्वेश्चन कार्य निम्नलिखित में से एक एक को छोड़कर सभी निर्मित होता है, क्या है कि निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी निर्मित होता है, क्या मांसपेशिया तंत्र होगा, क्या तंत्रिका तंत्र होगा, या परिवहन तंत्र, या जनांगांग, जो कौन से छोड़कर सभी निर्मित होता है दोस्तों, यह तंत्रिका तंत्र, क्या है, यह तंत्रिका तंत्र होती है। 62 नंबर किसकी भ्रूण में परजीवी की तरह पोषण होता है, किसकी जीव में भ्रूण पोष की तरह पोषण होता है, तो यह स्तनधारी, क्या स्तनधारी है, ये जो परजीवी की पोषण करता है, ऑप्शन डी होगा। चलिए 63 नंबर कि मानव नर में, क्या मानव नर में शुक्राणु अंडरण की किसके अंग से होता है, मानव नर में शुक्राणु अंडरण किसके अंग से होता है, तो यह वृषण के द्वारा, क्या है, यह वृषण के द्वारा होती है, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। 64 नंबर कि होम, क्या हीमोकोरियल प्लास्टेसा पाया जाता है, चलिए बताइए कि हीमोकोरियल प्लास्टेसा पाया जाता है, किसे पाया जाता है, क्या शशक में पाया जाता है, या कुत्तों में पाया जाता है, या घोड़ा में, या मनुष्य, चलिए बताइए इसका आंसर ये बताइए कि हीमोकोरियल प्लास्टेसा पाया जाता है, तो मनुष्य में, क्या है बच्चों, यह मनुष्य में पाया जाता है, ऑप्शन डी होगा। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन कि मानव में निषेचन कहाँ होता है, चलिए बताइए इसका आंसर कि मानव में निषेचन कहाँ होता है दोस्तों, ये तो यह फैलोपियन नलिका में, क्या है, फैलोपियन नलिका में निषेचन होता है मानव का। 66 नंबर कि मनुष्य के अंडाशय में डिम्बाणु के मुक्त होने के कहते हैं, जो मनुष्य के अंडाशय हैं डिम्बाणु में मुक्त होने को कहते हैं, तो यह ओव्यूलेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन कहा जाता है, ऑप्शन सी होगा। 67 नंबर है कार्पस ल्यूटिमस भाग है,
कार्पस ल्यूटमस भाग है, तो यह एक प्रकार के अंडाशय क्या है, यह प्रकार के अंडाशय है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। 68 नंबर कि अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है। क्या है दोस्तों, जो अंडाशय से अंडाणु को बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है, यह अंडो उत्सर्जन क्या है, अंडो उत्सर्जन कहलाती है। ऑप्शन सी होगा, अंडो उत्सर्जन कहला। चलिए बताइए 69 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन पुरुष में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पुरुष में पाया जाता है। क्या गर्भाशय पाया जाता है, क्या भ्रूण पाया जाता है, या लेबिया मजोरा पाया जाता है, या कॉपर ग्रंथि पाया जाता है। जो पुरुष में पाया जाता है दोस्तों, यह कॉपर ग्रंथि या पुरुष में पाया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन देते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 70 नंबर कि अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है। बहुत गजब ये क्वेश्चन है ना। अंडाशय है उसमें अंडाणु का निर्माण होता है किसके द्वारा, तो अंड जनन के द्वारा। क्या है दोस्तों, यह अंड जनन के द्वारा होता है। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ नेक्स्ट। आज की वीडियो में इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। जब भी ऐसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा आपके पास जल्द से नोटिफिकेशन चला जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।